बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें। आज 3 दिलक़ायदा 1443 हिजरी है, 2 जून 2022 बरोज़ जुमेरात थर्सडे। दोस्तों, विज़िट वीज़ा पे आने वालों के लिए बहुत बड़ी ख़बर है, क्योंकि अभी हज का सीज़न शुरू हो गया। जैसा कि मैंने कल की न्यूज़ में और परसों की न्यूज़ में भी मैंने आपको बताया था कि भाई अब हज का सीज़न शुरू हो गया है, अब उम्रे पूरे बंद हो चुके हैं। उम्रों का जो भी था लास्ट ट्रिप ख़त्म हो गई, चाहे वो सऊदी अरब के अंदर से आए बाहर से आए, अब उम्रा नहीं होता। अब सिर्फ हज के दिन शुरू हो चुके हैं। ये महीने में हाजियाँ आते हैं पूरी दुनिया से और सऊदी अरब से भी। और ऐसे में जो है बहुत बड़ा ऐलान आ गया है, वो लोग जो विज़िट वीज़ा पे सऊदी अरब आना चाहते हैं और अगर उनका विज़िट वीज़ा मक्का, मदीना, याम्बो, ताइफ ये 4 शहरों में है तो वो यहाँ पे नहीं आ सकते विज़िट वीज़ा वाले। लेकिन जिनका इक़ामा है, इक़ामे पे फैमिली आ रही या इक़ामे वाले जो भी लोग हैं वो आ सकते। ज़ाहिर बात है, उनका घर है, उनका इक़ामा है, उनको परमिशन है यहाँ पे रहने का, उनके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन जो लोग विज़िट वीज़ा पे आ रहे हैं उनके लिए परमिशन नहीं है। इसीलिए मैं आप सब लोगों से खुसूसी गुजारिश करता हूँ, जो लोग विज़िट वीज़े पे आने वाले हैं वो कैंसिल करा ले, क्योंकि अगर आप आएंगे तो आपको आने नहीं देंगे और पहले तो आपका जिस इलाके से आप आ रहे हैं वहीं पे वो रोक दिया जाएगा। ये स्ट्रिक्ट रूल है। और अगर इन केस बाय मिस्टेक किसी वजह से आ गए यहाँ पे सऊदी अरब, तो फिर आपको एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया जाएगा, एयरपोर्ट के नीचे उतरने नहीं दिया जाएगा। आप लोगों से खुसूसी मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अपना टिकट वगैरह कैंसिल कराए, वीज़ा रहेगा। क्योंकि जब क़ानून आता है तो एक्सटेंड भी होता है, तो अपने एजेंट को बोल के एक्सटेंड करा ले। हज के बाद आप आए, हज के बाद जब 10-15 तारीख़ हो जाए तब जो है लोग जो है मदीने भी चले जाते हैं। कुछ लोग हज करके फ़ौरन मुल्क के बाहर भी चले जाते हैं, क्योंकि वो पहले भी मदीना जा चुके होते हैं, इसलिए डायरेक्ट चले जाते हैं। और कुछ लोग लोकल है वो भी ख़त्म हो जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। तो इस तरह जो है ट्रैफ़िक जो मक्के के अंदर है वो तकसीम हो जाता है। यानी एक मानों में बोल सकते हैं कि भाई ट्रैफ़िक बिल्कुल ख़त्म हो गया, यानी बिल्कुल यानी आसानी से आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं होगी। तो आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि भाई आप लोग अगर हज के महीने के बाद आए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, या नहीं तो कम से कम जो है 15-20 हज के बाद आप आए, 15-20 हज की तारीख़ के बाद आए, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरी बात दोस्तों, आपके लिए ख़ास ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि भाई हम विज़िट वीज़ा पे बुला लेंगे, पहले ऐसा हुआ करता था। अब ये क़ानून क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट है, बिना परमिशन के आप हज नहीं कर सकते। अक्सर लोग जो है दिलहुशारी करते हैं और फैमिलियों को विज़िट वीज़ा पे बुला लेते हैं और मक्का में जाके रह जाते हैं और हज के बाद ही जो हज करके निकलते हैं। अभी ऐसा नहीं चलेगा, अभी चेकिंग हो रही है। मैं जब लास्ट टाइम गया था तो हरम शरीफ के पास ही चेक कर रहे थे पुलिस वाले, सिविल ड्रेस में हर एक गुज़ार बात है, जिसके ऊपर शक होता है उनको चेक करते हैं। और जब चेक करते हैं तो उनके पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। अक्सर हाजियों को कड़ा दिया जाता है हाथ में, जो लोग बाहर से आते हैं, या पट्टा दिया जाता है जो हाथ में डाल के रहता है कि भाई किस जगह से आए हुए हैं, क्या नाम है, पूरी डिटेल होती है उसके ऊपर। और अभी तो इंशाल्लाह शायद बारकोड का भी आएगा। बहरहाल दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है, इलीगल हज मत करें, लीगल हज करें, क्योंकि पहले का निज़ाम अब ख़त्म हो गया। अब स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दी गई है, अगर कोई भी आदमी करा या करता हुआ पकड़ा गया या उसका साथ देंगे, चाहे वो सऊदी हो, गैर सऊदी हो, कोई भी हो, सख्त सज़ा है। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके नसीब में है तो इंशाल्लाह आप ज़रूर करेंगे हज, आपको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जिस वक्त आपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की लब्बैक पे लब्बैक बोल दिया तो आपका आना ही आना है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा, आपने भी सुना होगा कि भाई बेचारे अनकॉन्शियस थे, बीमार थे या बेहोश थे या जो भी थे, जिस हाल में भी थे, उनको जो है चारपाई पे उठा के उनके अपने ख़ानदान वाले या जो भी जिन लोगों से सर्विस ली गई है वो लोग उठा के उनको ताइफ भी कराए, तवाफ़ भी कराए, सही भी कराए, पूरा उनका हज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उनको पता ही नहीं चला। ऐसे भी लोग हैं, बाद ऐसे भी लोग हैं आने से पहले हादसा हो जाता है और बेचारों की मौत भी हो जाती है। ऐसे भी लोग हैं। तो हमको दुआ करते रहना चाहिए, अल्लाह ताला हमको अगर हमारे नसीब में हज है तो लीगल तरीके से हज करा और पूरा हज का इंतज़ाम कर दे, और हमको अपने मुल्क से जहाँ हम मक्का जाए, मदीना जाए, पूरा हज आसानी से हो, खैर आफियत से हो, फिर खैर आफियत से अपने मुल्क में लाए और हमको दीन पे साबित कदम रखे। ये दुआ करते रहे और हिदायत के साथ रखे, क्योंकि हज करने के बाद गुनाह नहीं होना चाहिए और हज करने के बाद इंसान तौबा इस्तग़फ़ार करते रहे, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और ख़ास तौर से दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात और बता दूँ, जो लोग हज पे आ रहे हैं वो हज सीख के आए।
अक्सर लोग ये कहते हैं हम 25 साल से आ रहे हैं, 30 साल से आ रहे हैं। अरे भाई, आ रहे होंगे, 50 साल से आ रहे होंगे, माशाल्लाह अल्लाह ने नसीब में लिखा हुआ है, तभी तो आप आ रहे हैं। लेकिन आप सही हज करें, सीखे, हज को सीखे, कैसा हज करना चाहिए, हज में कितने किस्म हैं। जैसा कि कल मैंने बताया भाई, क़िरान है, तमत्तु है, इफ़राद है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से हज को पसंद किए, कौन सा हज करे, कौन सा हज आपने किया हुआ है, और कौन से हज किस किस के ऊपर फ़र्ज़ है, वाजिब है, क्यों नहीं कर रहे हैं लोग हज, पैसा होते हुए भी क्या वजह है, करना चाहिए, क्या उसके ऊपर वईद है, गुनाह है, नहीं है, सब मालूम करना चाहिए अपने उलमा कराम को पूछ के। तो मेरी आप लोगों से खुसूसी गुजारिश है, आप ज़रूर सीख के हज करें ताकि आपका हज हो। और जब आप हज कर रहे हैं तो आप इत्मीनान से हज करें और आप कॉन्फिडेंस से हज करें। और आप सीख के हज करेंगे तो आपके दिल में एक सुकून होगा कि भाई मैं सही हज किया। फिर आपकी दिल से दुआएं निकलेगी, फिर आप जो भी मांगेंगे कबूल होगा, और इंशाल्लाह आप सही रास्ते पर चलेंगे, लोगों को भी सही रास्ते की दिशा आप दिखाएंगे। तो मेरी आप सब लोगों से खुसूसी गुजारिश है, जो भी लोग आ रहे हैं इसके अंदर उम्र की भी हद है, उम्र की भी हद है, और उस उम्र के अंदर के वही लोग आना है। और याद रखें, जो यहाँ का वैक्सीन है अप्रूव करदा, वही वैक्सीन ले। ज़ाहिर बात है, ऐसे चीज़ों के लिए हज की कमेटी होती है, वो ये चीज़ों की देखभाल करती है, क्योंकि उनका ही काम है ये। और दूसरी बात, हज में जब आप आ रहे हैं तो बहुत सारे चीज़ों को आपको टेस्ट के तौर पे आएंगे, अल्लाह की तरफ से टेस्ट होगा। वहाँ पे आप सब्र करना, बर्दाश्त करना, खाने पीने के मसाइल, पीने के मसाइल, चलने के मसाइल, रहने के मसाइल, सर्दी गर्मी के मसाइल, ये सब चीज़ें आप बर्दाश्त करना, क्योंकि हज के माने ही है बर्दाश्त करना। जब आप हज कर लेंगे तो आप देखेंगे चेहरा तो आप 5 दिन तक नहीं देखेंगे, लेकिन 5 दिन के बाद जब आप चेहरा देखेंगे ऐसा लगता है जैसे कि भाई आपका चेहरा बिल्कुल कपड़ा, जो पुराना कपड़ा धो के कैसा लगे वैसा लगेगा आपका चेहरा। अब आप ये टाइम याद रखना कि भाई अब मैं कोई गलत काम करना नहीं है, कोई गुनाह करना नहीं है। तो इसलिए जब आप आ रहे हैं तो सच्चे दिल से अल्लाह से सबसे पहले माफ़ी चाहे, उसके बाद जिन जिन लोगों का हक़ मारा उनका हक़ दे दे, नहीं दे सकते तो उनसे माफ़ी चाहे कि भाई मैं आपका हक़ ले लिया हूँ, मार लिया हूँ, खा लिया हूँ, पी लिया हूँ, बेच लिया हूँ, जो भी कर लिया हूँ, मेरे को माफ़ कर दो, मेरे पास नहीं है देने का। अरे भाई, जब आप बोलेंगे तो अल्लाह ताला आपका इंतज़ाम कर देगा। अगर वो बोला कि भाई नहीं तुम देना, तो बोलो ठीक है मैं हज करके आके दूँगा। अगर आपकी नीयत है तो 100% अल्लाह ताला आपको दिला देगा मरने से पहले। और दोस्तों, अल्लाह के ऊपर ईमान, अल्लाह के रसूल के ऊपर ईमान दिल से रखे, पक्के उससे रखे और यकीन से रखे, मजबूती से रखे। जो भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसको अपने अंदर उतारे, क्योंकि जितना आप सुन्नतों पर चलेंगे उतना आपके अंदर जो है मज़ा आएगा, उतना आपको अच्छा लगेगा। और ये मौका है, ये मौका है। और एक दूसरे की मदद करने वाले बने, एक दूसरे को खाना खिलाने वाले बने, लड़ाई झगड़ा मत करे, और थोड़ा असर का पानी कम पिए, शरबत ज़्यादा पिए, चाय अगर पी रहे हैं तो ठीक है पिए, लेकिन सिगरेट मत पीजिए। और ऐसे वैसे चीज़ें जो होते हैं वो भी देख समझ के खाए। मिसाल तौर पर मिर्ची का सालन है या जो भी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें टेस्ट है, तो बहुत सारी चीज़ों में मसाइल होते हैं। तो पहले से चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ, इन चीज़ों का आप ख़ास ख्याल रखिए। ख़ास तौर से दोस्तों, आप अपनी निगाह की हिफाजत कीजिए। बहुत सारे मनचले बदमाश लोग ऐसे होते हैं जो आजकल व्हाट्सएप के ऊपर गलत सलत वीडियो आ जाते हैं और आप देख लेते हैं, मजाक कर लेते हैं, मजाक में हिस्सा ले लेते हैं। वो सब बंद कर दो, व्हाट्सएप को उड़ा दो, व्हाट्सएप ख़त्म कर दो। वहाँ पे सीधा सिर्फ जो है एक अच्छा तर्जुमे का कुरान रख लो, ऑडियो वीडियो का, तो आपको जो है जब पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं तो आपको मालूम हो। दूसरा, हज का तरीक़ा, कोई अच्छे मुस्तनद आलिम से बैठो, सुनो, याद कर लो, रिकॉर्ड कर लो, कब क्या करना है वो रख लो। सबसे पहले फ़राइज़ात क्या है उसको लिख लो, फ़रीज़े का। उसके बाद वाजिबात क्या है, सुन्नत क्या है, नफिल क्या है। क्योंकि लोग हाँ पूरे चीज़ों पे अमल करते हैं। भाई जब पूरे चीज़ों पे अमल करेंगे तो पूरे चीज़ों पे गलतियाँ भी हो सकती है। तो जो चीज़ें हैं अहम वो करे, अपनी ज़िंदगी को जो है मुश्किल में मत डाले, आसानियाँ करे। और कंकरी मारते वक्त भी दोस्तों आप जो है, अब तो आसान हो गया है, रश नहीं रहता, तब आप जाए आराम से जाके करीब से आप मार सकते हैं। वहाँ पे जाके आदमी अपने आप को जो है एक निकल ही जाता है, सारी ज़िंदगी शैतान तूने मुझे वसवसा डाला, भड़काया, मेरी ज़िंदगी भटक गई, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। जैसे हीरो आखिर में जो है विलन को मारता, उसी तरह जो है चप्पल से इससे उससे मार रहे हैं। अरे भाई ये सब चीज़ें करने का नहीं है। जो कंकरी आप उठाते हैं मुज़दलिफ़ा से, वही कंकरी आपको मारना है। अच्छा दोस्तों, आप लोगों से खुसूसी गुजारिश है, अगर आपको हज का तरीका मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो पूछे। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पे लगे तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह हम उलमा कराम को लेके आएंगे और आपके सामने रखेंगे, आप भी उनसे सवाल कर सकते हैं।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत यह है कि कुरान करीम अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कलाम है। उसके हुकूक़ में एक अहम तरीन और अव्वलीन हक़ यह है कि सेहत अल्फाजी ज़रूरी क़वाइद तजवीद की रियायत करते हुए उसकी तिलावत की जाए। क़ुरान में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का इरशाद है, वरत्तलनाहु तरतीला, हमने उसे तरतील के साथ नाजिल किया है। इससे वाज़ेह है और तरतील ही के साथ पढ़ने का हुक्म भी फरमाया है। चुनांचे दूसरी जगह इरशाद है, वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, और क़ुरआन की तिलावत इत्मीनान से साफ साफ किया करो। तरतील की तफसीर हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू के इरशाद के मुताबिक हुरूफ को तजवीद के साथ पढ़ना और वक़फ़ों की मारिफत है, तो तरतील से कुरान करीम पढ़ा जाएगा, तभी उसकी तिलावत का हक़ अदा होगा। और ऐसे ही तिलावत पर हसनात और इनामात खुदावंदी का वादा है। लेकिन अगर तिलावत तजवीद की रियायत के साथ नहीं बल्कि उसके खिलाफ है, तो उससे तिलावत का हक़ अदा नहीं हो सकता। हदीस पाक के अंदर यूँ आता है, ज़य्यिनुल क़ुरआन बिअस्वातिकुम, तर्जमा अपनी आवाज़ से क़ुरआन को मुज़य्यन करो। वहस्सिनुल क़ुरआन बिअस्वातिकुम फ़इन्नस्सौतल हसन यज़ीदुल क़ुरआन हुस्नन, अच्छी आवाज़ से क़ुरआन को पढ़ो क्योंकि अच्छी आवाज़ कुरान करीम के हुस्न को बढ़ा देती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। इक़रउल क़ुरआन बिलुहूनिल अरबि व अस्वातिहा, कुरान करीम को अरबी लहजे में पढ़ो। मुहक्किकीन उलमा ने तसरीह फरमाई है कि बग़ैर तजवीद कुरान पढ़ने वाला मुस्तहिक़ सवाब नहीं। तो कुरान शरीफ को सीख के पढ़ना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। इसको सीखना ख़बर में जाने तक अगर टाइम मिले तो ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ताला बंदों से फरमा रहा है, लिहाजा क्या अल्लाह ताला फरमा रहा, ऐसा क्या है कुरान शरीफ में, हमको सोच समझ के देख के पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ हमको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, तब हम सही जाके मुसलमान बन सकते हैं। वरना हम खाली पीली के जो है खाली नाम के मुसलमान रहेंगे और कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा, कभी हमको पता नहीं चलेगा। आप जब पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको एक मज़ा आएगा। और एक अजीब बात यह है कि जो आदमी जितनी मोहब्बत से पढ़ता है उसको अल्लाह ताला उतने खजाने खोल के दिखा देता है, उतना विजन उसको नसीब होता है। बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं, लेकिन जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अमीर कर देता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर देता है। बहुत सारे लोगों का अजाब कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से खत्म होता है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है, यहाँ पे जो दिखाए गए नंबर्स के ऊपर इनको कॉन्टैक्ट करें, चाहे आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या सऊदी में हो या यूके में हो या यूएसए में हो या गल्फ में कहीं भी हो, किसी दुनिया के किसी भी खिते में हो। आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग भी अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो मुझे नंबर दे, मैं अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करता हूँ। दूसरी बात, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो याद रखिए, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया का नंबर है, पाकिस्तान के है तो पाकिस्तान का नंबर है, यूके के है तो यूके का नंबर है, गल्फ के है तो गल्फ का नंबर है। किसी से ही पढ़ ले, पर्देदार ख़वातीन भी पढ़ा रही है, मर्द हज़रात भी पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ना है, आप हो या मैं हो, ज़रूर पढ़ना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए, लेकिन अगर आप गलती पढ़ देंगे तो सारी तौर पर अल्लाह के लिए हो जाएगी। तो मेरे को माफ़ करे और मेरे लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करे। अल्लाह सबको हिदायत दे, आपस में मोहब्बत दे और कुरान शरीफ से इश्क दे, सिखा, समझा, पढ़ा और अमल करा। आमीन।